वीडियो का विषय होगा कर्म, अकर्म और विकर्म। गीता को आधार बनाकर कुछ प्रश्नों के उत्तर तलाशना इस वीडियो का उद्देश्य है। जैसे कर्म क्या होता है, अकर्म किसे कहते हैं, विकर्म का भाव क्या है, निष्कर्म क्या है, कर्म त्याग करें कि कर्म फल त्यागें, त्यागना क्यों जरूरी है, त्याग और संन्यास में क्या अंतर है, अच्छे कर्मफल को स्वीकार करें, बुरों को त्याग करें, क्या ये संभव है, कर्म या कर्मफल त्याग क्यों जरूरी है, विकर्म को छोड़ने के लिए क्या करें, कर्म करें तो बंधन होगा, छूटे कैसे, कर्म बंधन को छोड़ना क्यों जरूरी है, अर्जुन को युद्ध क्यों आवश्यक कर्तव्य था, वह तो त्यागने की बात कर रहा था, फिर भगवान ने उसे त्यागने क्यों नहीं दिए, ईश्वर को सर्वत्र कैसे देखें, इसका फायदा क्या है, आदि अनेक प्रश्न हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो मित्र नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर भी करें। तो कर्म का अर्थ है कर्म क्रियते इति व्यापार मात्र तस्मिन् कर्मणि। भाव है जो कुछ किया जाए उस चेष्टा मात्र का नाम कर्म है। आदि शंकराचार्य ने ऐसा कहा है। गीता 2:49 में कहते हैं, दूरे न है ब्रह्म कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मन भिक्ष कृपणा फल हेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धियोग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। भाव है बुद्धियोग की अपेक्षा समत्व बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्मों की अपेक्षा कर्मफल चाहने वाले सकामी मनुष्यों द्वारा किए हुए युक्त कर्म जन्म मरण के हेतु होने से निकृष्ट है। अब समत्व बुद्धि क्या है? तो गीता 2:48 में है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने पर और न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम ही समत्व है। भाव है योग में स्थित हो ईश्वर निमित्त कर्मों को करे, यही समत्व बुद्धि है। गीता अध्याय 3 का 5वां श्लोक है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणी। अर्थात निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। वो श्वास तो लेगा, दिमाग से सोचने का काम तो करेगा, भोजन आदि नित्य क्रियाएं किए बिना कैसे रह सकता है। तो हर व्यक्ति प्रकृति के वशीभूत हो कर्म में लग जाता है। तो क्या करें? तो गीता के 3 अध्याय का 8वां श्लोक कहता है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणः
शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद कर्मण, अर्थात तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म ही कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध हुआ। जो नियत कर्म हो उनको ही करें, अगर नहीं करेगा तो शरीर यात्रा भी संभव नहीं है। आगे गीता के अध्याय 3 का 9वां श्लोक है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। तो भाव है यज्ञार्थ कर्म करे। यज्ञार्थ कर्म क्या है? परहिताय सर्वजन हिताय कर्म। इसे करने से लाभ क्या होगा? कहते हैं कर्म बंधन नहीं होगा। कर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इस पर गीता के 3 अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। प्राणी अन्न से, अन्न वृष्टि से, वृष्टि यज्ञ से, और फिर यज्ञ विहित कर्मों से, और वो विहित कर्म कहाँ से उत्पन्न हुए? वेद से, यानी ज्ञान से। और ज्ञान की उत्पत्ति हुई अविनाशी परमात्मा से। तो मूल हुआ परमात्मा। ऐसा ही भाव 3/16, 18, 19, 21, 23, 33, 5/16, 6/1, 3, 7/29, 8/1 आदि में भी विभिन्न तरीकों से कहा गया है। तो निष्कर्ष हुआ, वेद विहित कर्म करना, यज्ञार्थ कर्म करना कर्तव्य है। यज्ञार्थ कर्म से अकर्म हो जाता है। अकर्म यानी ऐसा कर्म जिससे कर्मफल की प्राप्ति न हो। ये कर्मफल ही बार बार जन्म मृत्यु का कारण है। तो त्याग हम कर्म का नहीं, कर्मफल का करें। भगवान ने कहा, कर्म और अकर्म के ज्ञान को सबसे पहले मैंने सूर्य से कहा। तब अर्जुन बोल पड़े, पर यह कैसे संभव है? आप तो अब के हो और सूर्य पुरातन है। तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे जन्म कई हो चुके हैं। ये शरीर अब की है, पर हम सभी सनातन हैं। मैं सभी जन्मों के बारे में जानता हूं, पर तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि संसार के संस्कारों से आच्छादित है, पर मेरी नहीं। वैसे भी मैं साधारण मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेता। ये रहस्य इतना गूढ़ है कि तुमसे कहूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यो हेतदुत्तमम्। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 3। तो इसका भाव है, स एव अयम मया ते अद्य इदानीं पुरातनः योगः भक्तः असि मे सखा चेति एतद् उत्तमं रहस्यं प्रोक्तः।
अर्थात वही यह पुराना योग, यह सोचकर कि तुम मेरे भक्त हो, प्रिय मित्र हो, तो मैंने तुमसे कहा, क्योंकि यह ज्ञान रूप योग बड़ा उत्तम रहस्य वाला है। इस पर शंका होती है, जब परमात्मा शुद्ध बुद्ध है तो उसका जन्म कैसे? इस पर श्लोक 4/6 में भगवान स्पष्ट करते हैं कि ठीक है, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को, जिसके बस में सारा जगत है, जिसके बस में होने से ब्रह्म स्वरूप जीव स्वयं से मोहित रहता है, को अपने बस में करके केवल अपनी लीला से शरीरधारी सा दिखता हूं। अन्य मनुष्यों की तरह मैं जन्म नहीं लेता, पर वह जन्म कब और किस लिए होता है, इस पर कहते हैं श्लोक 4/7, जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। यहाँ जो शब्द धर्म आया है, उसका भाव क्या है, इस पर कहते हैं धर्म अर्थात जो प्राणियों की उन्नति और परम कल्याण का साधन है। भाव ये हुआ कि जब लोगों की उन्नति रुकने लगे और परम कल्याण होने में बाधा पड़ने लगे, तब मैं स्वयं का सृजन करता हूँ। और भी श्लोक 4/8, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए ही मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरी माया शरीर का जन्म अलौकिक है, यानी केवल ईश्वर शक्ति से ही होने वाला है। जो इसे तत्व से जान लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, और यही मोक्ष मार्ग है। तो प्रश्न हुआ कि क्या यह मोक्ष मार्ग अभी आरंभ हुआ है? तो भगवान कहते हैं यह मोक्ष मार्ग बहुत पहले से चला आ रहा है। गीता 4/10 में कहते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त कर चुके भी हैं। कहते हैं, बीत राग भय क्रोध, जिनके राग, भय, क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हों और मनमया ब्रह्मविद ईश्वराभेद दर्शन अर्थात ईश्वर में अभेद दर्शन करने वाले के लिए मनमया कहा गया है। आगे फिर विशेषण है माम उपाश्रितः, माम एव उपाश्रितः, मेरे ही आश्रित अर्थात शरणागत, बहव बहुत सारे, अनेक, ज्ञान तपसा परमात्मा विषयक ज्ञान रूप तप से, पूता यानी पवित्र होकर क्या पा गए? तो इस पर कहते हैं मद भावम आगता, मेरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं।
यहाँ मुख्य विशेषण ज्ञान तपसा इस बात का द्योतक है कि ज्ञान निष्ठा अन्य तपों की अपेक्षा नहीं रखती। यहाँ शंका हुई कि आप कुछ विशेष जनों को ही आत्मभाव प्रदान करते हैं, सबको नहीं, तो क्या आप में भी राग द्वेष है? भगवान कहते हैं, नहीं, मैं राग द्वेष नहीं रखता, पर जैसे लोग मुझे भजते हैं वैसे ही मैं भी उनको भजता हूँ। गीता का श्लोक 4/11 है, जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। आइए इसे समझते हैं। कहा गया है ये जथा, तो इसका भाव है येन प्रकारेण जेन प्रयोजनेन यत फलार्थितया, अर्थात जिस प्रकार से, जिस प्रयोजन से तथा जिस फल प्राप्ति की इच्छा से माम प्रपद्यन्ते, जो भक्त मुझे भजता है, ताम तथैव भजाम्यहम्, उनको वैसे ही मैं भजता हूँ। इसका भाव है कि अगर कोई भक्त धन चाहता है तो निश्चित ही वह मोक्ष नहीं चाहता, तो उस पर कृपा कर धन देकर उसकी इच्छा पूर्ण करता हूँ। यशोदा की इच्छा थी कि वे मुझसे पुत्रवत प्यार करें, तो वैसा ही उनके साथ किया। गोपियां प्रियतम के रूप में भजती थीं, तो प्रियतम बनकर उनकी इच्छा पूरी की। कंस शत्रु का भाव रखता था, तो उससे शत्रु रूप से मिला, पर कल्याण सबका ही हुआ। इसका कारण है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, क्योंकि हे पार्थ, मनुष्य सर्वशः यानी सब तरह से बरतते हुए मुझ ईश्वर के मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। उदाहरण से समझते हैं। एक विद्यार्थी है, वह परीक्षा की तैयारी में लगा होगा, तो वह तैयारी ही मेरी उपासना हो गई। उसे मैं परीक्षा में सफलता देकर संतुष्ट करता हूँ। एक किसान है, खेत में श्रम करता है, तो उसका श्रम ही मेरी उपासना हो गई, पूजा हो गई। उसे अन्न देता हूँ। मैं किसी से न तो ईर्ष्या करता हूँ न प्रेम ही करता हूँ, समत्व में स्थित रहता हूँ। तो शंका हुई कि फिर लोग आपकी ही पूजा क्यों नहीं करते? कोई किसी देव की, कोई किसी देव की पूजा करता है, ऐसा क्यों? इस पर भगवान कहते हैं कि संसारी जन जिस फल की इच्छा करते हैं वे इस मनुष्य लोक में इंद्रादि की पूजा कर फल जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, हालांकि उस फल का विधान मैं ही करता हूँ। साधक समझता है मैंने कुबेर को प्रसन्न कर धन पा लिया, पर धन देने का विधान मैं ही करता हूँ। कुबेर हूँ या इंद्र, सबकी शक्तियों का स्रोत तो मैं ही हूँ। इसीलिए कहा गया कि किसी को भी नमस्कार करो वह केशव को ही पहुँचता है। तो कहा कि अध्याय 4 का 12वां श्लोक, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम, कर्म से सिद्धि की इच्छा से यजंतम इहलोक देवता, इहलोक माने इस मनुष्य लोक, ऐसा किसी अन्य लोक में नहीं है। लोग इंद्रादि देवों की पूजा से क्षिप्रम सिद्धि भवति कर्मजा, जल्दी से कर्म से उत्पन्न सिद्धि मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? मानुष्य लोके, मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक में वर्णाश्रम पद्धति में कर्मों का अधिकार है। यह विशेषता है कर्म जनित फल सिद्धि शीघ्र होती है। ऊपर भगवान ने कहा कि लोग सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। इस पर प्रश्न है, वे आपके ही मार्ग का अनुसरण क्यों करते हैं, दूसरे के मार्ग का क्यों नहीं करते? इस पर 13वें श्लोक में, अध्याय 4 के 13वें श्लोक में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि माम वेद्य कर्तारमव्ययः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह
गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। सत्व, रज, तम इन गुणों के विभाग से चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मुझ ईश्वर द्वारा रचे गए हैं। ऐसी व्यवस्था दूसरे लोकों में नहीं है, इसीलिए मानुष्य लोके कहा गया। अब प्रश्न है कि यदि चारों वर्णों को आपने रचा तो आप कर्ता हो गए, तब तो इसके फलस्वरूप आप नित्य मुक्त, नित्य ईश्वर भी नहीं हो सकते। इस पर कहते हैं, हालांकि माइक व्यवहार से मैं करता हूं, पर मुझे माम विद्य कर्तारम अव्ययम, तू अकर्ता ही जान, इसीलिए मुझे अव्यय और असंसारी ही समझ। कारण कि मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता, वैसे ही जैसे जल से कमल। भाव है कि यदि साधक भी कर्मों का स्वयं को कर्ता न मान सिर्फ निमित्त माने तो वह भी मुझ जैसा हो सकता है। इसे समझें। खुरपी से मिट्टी खुदी तो क्या खुरपी कर्ता हुई? नहीं ना। ऐसे ही अगर हम ऐसा माने कि सारे कर्म प्रकृति में हो रहे हैं, मैं कर्ता नहीं हूं, तो उस कर्म के पाप पुण्य से मैं मुक्त रहूंगा। जब न पाप होंगे न पुण्य, तो मुक्ति संभव हो जाएगी। इसीलिए आगे कहते हैं 14वें श्लोक में, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। क्यों नहीं लिप्त करते? क्योंकि मुझ में अहंकार का अभाव है, मैं कर्ता समझता ही नहीं। तो आगे जोड़ देते हैं, न में कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म फल की स्पृहा ही नहीं है। स्पृहा तो तब हो जब मैं करता हूं ऐसा अभिमान हो। जिन लोगों में कर्ता होने का भान होता है, उनको कर्मफल की लालसा होती है, उन्हीं को कर्म लिप्त करते हैं। इति माम जो भी जानाति, जो मुझे इस प्रकार जान लेता है, जब जान लेगा तो स्वयं को निमित्त समझेगा, अकर्ता समझेगा, और इसीलिए वह कर्मभिर न सबद्धते, कर्मों से वह नहीं बंधता, अर्थात उसके भी कर्म देहादि के उत्पादक नहीं होते, वह मुक्त हो जाता है। ऊपर भगवान ने कहा कि न अहम कर्ता न में कर्म फले स्पृहा। हे अर्जुन, ऐसा विचार कर, एवं ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पूर्व के मुमुक्ष जनों ने ऐसा समझकर ही कर्म किए थे। भाव है उन्होंने स्वयं को अकर्ता माना और कर्म फल में स्पृहा नहीं रखी। तेरे लिए भी इस समय चुपचाप बैठे रहना या संन्यास लेना कर्तव्य नहीं है। इसलिए तुम्हें उन महात्मा जनों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। पूर्वजों ने क्या किया? कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। पूर्वजों ने अकर्ता भाव से बिना कर्म फल की स्पृहा के कर्मों को किया, तो तू भी वैसा ही करो। यहाँ यह बात उठती है कि यदि कर्म ही कर्तव्य है तो करूँगा, पर पूर्वजों ने किया है कहने की क्या आवश्यकता है? इस पर भगवान कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी गहन है, इसे ठीक से समझना चाहिए। कर्म, अकर्म, विकर्म को भी समझना चाहिए। भगवान ने कर्म, अकर्म, विकर्म की बात कही। आइए तो कर्म को समझते हैं। सरल शब्दों में 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मणि कर्म जह पश्येद कर्मणि च कर्मजः। कर्मणि कर्म क्रियते इति व्यापार मात्रम तस्मिन् कर्मणि, अर्थात जो किया जाए उस चेष्टा मात्र नाम का को कर्म कहते हैं। इस कर्म में जो अकर्म, कर्म का अभाव देखते हैं, तथा अकर्मणि च कर्मजः, अकर्म में जो कर्म देखता है, अर्थात शरीर आदि की चेष्टा के अभाव में जो कर्म देखता है, कर्म में अकर्म कैसे देखें? कर्म हुआ पर हम स्वयं को अगर अकर्ता मानेंगे तो कर्म में अकर्म हो गया। अकर्म में कर्म कैसे देखा जाए? शरीर चेष्टा नहीं हुई तो लोगों की दृष्टि में कर्म नहीं हुआ,
पर साधक कर्म न होने से भी मानसिक कर्म होना देखता है, या कर्म का त्याग किया पर यह भी तो कर्म हो गया। इसी को अकर्म में कर्म देखना समझिए। आध्यात्मिक भाषा में आत्म तत्व की प्राप्ति से पूर्व अज्ञानावस्था में सब क्रियाकारक आदि व्यवहार है, इसलिए कर्म का त्याग भी कर्म है। इस प्रकार अकर्म में कर्म देखता है। आगे की पंक्ति कहती है, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। जो ऐसा समझता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और वह समस्त कर्मों को करने वाला है। तो विशेष हुआ संतों का कथन, कर्मों का करना और उनका त्याग करना दोनों ही कर्ता के व्यापाराधीन है। वह प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, वास्तव में कर्म ही है। इसलिए अहंकार पूर्वक किया हुआ कर्म त्याग भी वास्तव में कर्म ही है। तो विकर्म क्या है? वह क्रिया जो शास्त्रों द्वारा किसी भी स्थिति में विहित नहीं है, जैसे चोरी आदि का कर्म विकर्म है, इसे तो करना ही नहीं है। आगे भगवान कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन की प्रशंसा करते हैं। भगवान बताते हैं कि पंडित कौन है। पंडित का भाव ज्ञानी से है। 19वें श्लोक में कहते हैं, जस सर्वे समारंभा। समारंभा से क्या भाव है? जिनको प्रारंभ किया जाए उसे समारंभ कहते हैं। इसलिए समारंभ यानी कर्म, जस्य माने जिसके, सर्वे समारंभा अर्थात सभी कर्म, काम संकल्प वर्जिता बिना कामना और संकल्प के होते हैं। भाव है जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, उसके समस्त कर्म कामना से और कामना के कारण रूप संकल्पों से भी रहित हो जाते हैं। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, भाव है जिसके समस्त कर्म ज्ञानाग्नि में दग्ध हो गए हैं, अर्थात कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन रूप ज्ञानाग्नि से जिसके पुण्य पाप रूप संपूर्ण कर्म दग्ध हो गए हैं, ऐसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा पुरुष को ब्रह्मवेत्ता जन वास्तव में पंडित कहते हैं। पूरे श्लोक का संक्षेप में भाव कहें तो जो व्यक्ति जनहिताय परहिताय कर्म करता है वह कर्म यज्ञ हो जाता है और वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता, क्योंकि ज्ञान की अग्नि से भस्मीभूत कर्म ही अकर्म हो जाते हैं। इसी को स्पष्ट करते हैं अगले श्लोक में, नैव किंचित करोति सः, वास्तव में वह कुछ नहीं करता। कौन है जो कर्म करता दिखता है पर वास्तव में कुछ नहीं करता? इसके लिए गीता के अध्याय 4 के 20वें श्लोक में कहते हैं। इस श्लोक में भगवान ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के लक्षण बताते हुए कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, पहला विशेषण हुआ जो समस्त कर्म का फल छोड़ चुका है। यहाँ त्यक्त्वा कर्मसु अभिमानम, कर्म के अभिमान को छोड़ दिया है। और क्या छोड़ा? फलासंगम च, कर्म फल संग को छोड़ दिया। और नित्य तृप्तो निराश्रय, नित्य तृप्त हो गया, अर्थात परमात्मा में नित्य तृप्त हो, आश्रय रहित हो। किसके आश्रय से रहित होने की बात हो रही है? तो कहते हैं संसार आश्रय से रहित हो। आश्रय किसे कहते हैं? जिस फल का आश्रय लेकर मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करने की इच्छा किया करता है उसका नाम आश्रय है। तो ऐसे आश्रय से रहित होने की बात हो रही है। फिर कहते हैं ऐसे महात्मा कर्मण्या भी प्रवृत्तोषि, कर्मों में भली भांति प्रवृत्त हुआ भी नैव किंचित करोति सः, वास्तव में वह कुछ नहीं करता। अब प्रश्न है वह कौन है जिसे न पाप न पुण्य प्राप्त होता है? इसके उत्तर में गीता का श्लोक 21 है, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्बन नाप्नोति किल्बिषम, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी
पापों को नहीं प्राप्त होता। तो आइए समझते हैं, कर्म करता दिखे पर पाप पुण्य रहित हो, कर्म बंधन मुक्त जन के विशेषण भगवान ने बताया है। तो पहला विशेषण है निराशी। कौन है? इस पर कहते हैं निर्गता आशीषो यस्मात्, अर्थात जिसके संपूर्ण आशाएं दूर हो गई हूं। यत चित्तात्मा, चित्तम अंतःकरणम आत्मा बाह्य कार्यकरण संघातः तौर उभौ अपि यतौ संयत्र येन स यत चित्तात्मा। भाव है जिसके चित्त यानी अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, वह यत चित्तात्मा है। अगला विशेषण है त्यक्त सर्व परिग्रह, अर्थात त्यक्तः सर्वः परिग्रह येन स त्यक्त सर्व परिग्रह। भाव है जिसने समस्त भोग सामग्रियों का त्याग कर दिया है, वह त्यक्त सर्व परिग्रह है। श्लोक आगे कहता है शारीरम, शरीर स्थित मात्र प्रयोजनम, यानी शरीर स्थिति मात्र के लिए किए जाने वाले केवलम, केवल शब्द आया है, इसका भाव है अभिमान रहित। तो निष्कर्ष हुआ कर्म कुर्बन न आपनोति किल्बिषम, यानी कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं करता। शंका होती है कि शारीरम केवलम कर्म का भाव क्या है? क्या शरीर द्वारा होने वाले कर्म समझें कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म को समझें? तो इस संदर्भ में आदि शंकराचार्य जी का मत है कि अभिमान रहित होकर केवल लोक दृष्टि से ही शरीर, वाणी आदि की चेष्टा मात्र करना है। तो जो महात्मा ऊपर के विशेषणों से युक्त होगा उसे कर्म नहीं बांधते। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।